नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फ्लटर फंडामेंटल्स, जिसमें हम विजेट्स और थ्री ट्रीज के मैजिक को डिकोड करेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले फ्लटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे, फिर एक बेसिक ऐप बनाएंगे। उसके बाद 3 मैजिक ट्रीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट्स का डिफरेंस देखेंगे। हाँ, फिर थोड़ा कोड भी करेंगे और एंड में सब कुछ समराइज करेंगे। सिंपल सा रोड मैप है। चलो सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, फ्लटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स। देखो, ये फ्लटर का बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ आ गया ना, तो आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। और ये रहा आते ही सबसे पहला गोल्डन रूल। इसको दिमाग में फिट कर लो। फ्लटर में सब कुछ, लिटरली सब कुछ, एक विजेट है। चाहे वो बटन हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, स्क्रीन का लेआउट हो, यहां तक कि पूरी की पूरी ऐप, वो भी एक विजेट ही है। सिंपल। इन्हें यूआई के लिए लेगो ब्लॉक्स की तरह सोचो। जैसे अलग अलग लेगो ब्लॉक्स को जोड़कर कुछ भी बना सकते हैं, सेम टू सेम वैसे ही अलग अलग विजेट्स को कंबाइन करके एक के अंदर एक डालकर हम अपनी ऐप का पूरा यूजर इंटरफेस बना लेते हैं। तो टेक्निकली आखिर ये विजेट है क्या? ये यूआई के एक पार्ट का इम्यूटेबल डिस्क्रिप्शन है। अब ये इम्यूटेबल क्या चीज़ है? इसका मतलब है एक बार बन गया तो इसे चेंज नहीं कर सकते। ये एक ब्लूप्रिंट जैसा है जो बताता है कि स्क्रीन पर क्या दिखेगा, टेक्स्ट, इमेज या कोई एनिमेशन। अगर पहले रिएक्ट पर काम किया है तो इसे कंपोनेंट्स की तरह समझ सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है? स्क्रीन पे ध्यान है ना? वीडियो बैकग्राउंड में तो नहीं चल रही, फोकस बना हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट्स एक ऐप में असेंबल कैसे होते हैं। ओके, सेक्शन 2 में आते हैं। अब देखते हैं कि इन लेगो ब्लॉक्स यानी विजेट्स को एक एक्चुअल ऐप में कैसे जोड़ते हैं। ये एक बेसिक ऐप का स्ट्रक्चर है। किसी भी फ्लटर ऐप में ये की पार्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहले material.dart को इंपोर्ट करते हैं, जिससे हमें गूगल के मटीरियल डिजाइन वाले सारे विजेट्स मिल जाते हैं। फिर आता है रन ऐप फंक्शन, जो ऐप को स्टार्ट करता है। उसके अंदर मटीरियल ऐप विजेट, जो पूरी ऐप को आधार देता है। और फिर आता है स्कैफोल्ड, जो स्क्रीन का बेसिक लेआउट जैसे कि ऐप बार और बॉडी प्रोवाइड करता है। अब जरा रन ऐप फंक्शन पर फोकस करो। ये ऐप का एंट्री पॉइंट है। जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में मेन मेथड होता है ना, फ्लटर में रन ऐप से ही सब शुरू होता है। इसका काम सिंपल है, जो भी मैं विजेट दूं उसे स्क्रीन पर रेंडर कर देना। दैट्स इट। यहां देखो, ये एक टिपिकल विजेट हायरार्की है। सबसे ऊपर है रूट विजेट, माय ऐप। उसके अंदर नेस्टेड है मटीरियल ऐप, फिर माय होम पेज और उसके अंदर स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर भी ऐप बार और सेंटर जैसे विजेट्स हैं। ये सब एक दूसरे के अंदर हैं और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विजेट ट्री। तो अब सवाल ये है, इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये मटीरियल ऐप या स्कैफोल्ड जैसे विजेट्स यूज ही क्यों कर रहे हैं? सिंपल सा रीजन है, ये हमें एक रेडीमेड ऐप लेआउट देता है ताकि हमें हर चीज स्क्रैच से ना बनानी पड़े। काम आसान हो जाता है। चलो अब पर्दे के पीछे की कहानी देखते हैं। सेक्शन 3, द 3 मैजिक ट्रीज। हमने इतने सारे विजेट्स की बात तो कर ली, पर फ्लटर इन सबको इतनी स्मूथली मैनेज कैसे करता है? उसका जवाब इन 3 ट्रीज में छिपा है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे विजेट्स बार बार रीबिल्ड होते हैं, पर परफॉर्मेंस इश्यूज क्यों नहीं होते? फ्लटर इन सबको इतनी एफिशिएंटली मैनेज कैसे करता है? इसके पीछे का मैजिक इसके आर्किटेक्चर में है। सबसे पहला है विजेट ट्री। इसे समझो घर का ब्लूप्रिंट। ये वो ट्री है जो हम अपने कोड में लिखते हैं। ये इम्यूटेबल है और यूआई में कोई भी चेंज होने पर ये बार बार रीबिल्ड होता है। ये सिर्फ एक प्लान है, एक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है एलिमेंट ट्री। अगर विजेट ट्री ब्लूप्रिंट है तो एलिमेंट ट्री उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करने वाले वर्कर्स या मैनेजर्स हैं। ये ट्री इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसका काम है स्टेट को मैनेज करना और ब्लूप्रिंट यानी विजेट ट्री को फाइनल आउटपुट यानी रेंडर ट्री से कनेक्ट करना। ये एक तरह से ग्लू कोड। और तीसरा और आखिरी है रेंडर ट्री। ये है एक्चुअल घर जो बन के तैयार हो गया। ये ट्री लेआउट, पेंटिंग और हिट टेस्टिंग यानी यूजर कहां टच कर रहा है, ये सब हैंडल करता है। जो कुछ भी स्क्रीन पर दिखता है वो रेंडर ट्री की वजह से ही है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 4 पर। विजेट्स तो समझ लिए, अब इनके 2 मेन टाइप्स को देखते हैं, स्टेटलेस और स्टेटफुल। ये समझो कि ये 2 सबसे जरूरी लेगो ब्लॉक्स हैं।
पहला है स्टेट लेस स्टेट विजेट। जैसा नाम से ही क्लियर है, इसके पास स्टेट नहीं होता। ये इम्यूटेबल है, मतलब एक बार बन गया तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। इसलिए ये स्टैटिक चीजों के लिए बेस्ट है, जैसे टेक्स्ट, आइकन्स या ऐसी इमेजेस जो बदलती नहीं हैं। दूसरी तरफ है स्टेटफुल स्टेट विजेट। ये म्यूटेबल है, यानी इसका स्टेट यूजर इंटरैक्शन के हिसाब से चेंज हो सकता है। इसके पास एक अलग से स्टेट ऑब्जेक्ट होता है। ये डायनामिक यूआई के लिए यूज होता है, जैसे चेकबॉक्स, स्लाइडर या फॉर्म्स जहां डेटा बार बार बदलता है। अब ये बताओ, अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास कर रहे हो? देखो, स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कॉम्प्लेक्स यूआईज बनाने में हमेशा काम आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ। थ्योरी काफी हो गई, अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अपना एडिटर खोल लो और साथ में ट्राई करना, सिर्फ देखने से याद नहीं रहता। एक्टिव हो ना? हमारा मिशन बहुत सिंपल है। एक स्कैफोल्ड बनाएंगे, उसमें एक ऐप बार ऐड करेंगे टाइटल के साथ, और स्क्रीन के सेंटर में हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करेंगे। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। गलती हो तो कैसे फिक्स करोगे, सोचो। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया, अगर ट्राई किया तो ग्रेट। चलो अब जल्दी से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा और आगे का प्लान क्या है। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले फ्लटर का गोल्डन रूल, एवरीथिंग इज अ विजेट। दूसरा, एक बेसिक ऐप का स्ट्रक्चर रन ऐप, मटीरियल ऐप और स्कैफोल्ड से बनता है। तीसरा, परफॉर्मेंस के पीछे 3 ट्रीज का हाथ है, विजेट, एलिमेंट और रेंडर। और आखिर में स्टेटलेस विजेट स्टैटिक यूआई के लिए और स्टेटफुल विजेट डायनामिक यूआई के लिए यूज होता है। क्लियर? आज हमने स्टेट की थोड़ी बात की, लेकिन बड़े एप्लीकेशंस में स्टेट को मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज होता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम स्टेट मैनेजमेंट देखेंगे। रेडी हो लेवल अप करने के लिए? अब काम है प्रैक्टिस करना। जो आज सीखा है उसे खुद कोड करके देखो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।